नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने प्राकृतिक रूप से जो कायिक प्रवर्धन होता है पौधों में उसके बारे में चर्चा की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कृत्रिम रूप से पौधों में किस प्रकार से कायिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिभाषा के रूप में हम इसको देखें तो वो इस प्रकार से है कि वह कायिक प्रवर्धन जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए उसके कायिक भागों के द्वारा नए पौधे प्राप्त करता है, वो कायिक जनन कहलाता है। मीन्स जो प्लांट्स नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेट कर रहे हैं तो उनकी जो मेथड्स है, उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, उनका उपयोग हम अपनी सुविधा अनुसार करें और उससे नए पौधे बना लें, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन सी वो मेथड्स होती है जिनके द्वारा हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेट करवा सकते हैं या उन प्रोपोगल्स का उपयोग करें आर्टिफिशियली। तो सबसे पहला आता है आपका दाब लगाना, जिसको हम लेयरिंग बोलते हैं। सेकंड हम बता सकते हैं कर्तन या कटिंग बोलते हैं जिसको, और इसका कटिंग और गुटी बांधना, ग्राफ्टिंग, देन एनार्चिंग, मुकुलन या बडिंग जिसको हम बोलेंगे, और सूक्ष्म प्रसारण या प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो आज हम जो चर्चा करेंगे दाब लगाना या लेयरिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस विधि के द्वारा मुख्यतः झाड़ी या कोमल तने वाले पौधों जैसे कि गुलाब है, जैस्मिन है, नींबू, अंगूर में प्रजनन कराया जा सकता है। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नीचे मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या करेंगे, जो कि कोमल तने वाले जो पौधे होंगे, जैसा झाड़ी है, झाड़ी में हम गुलाब की बात करें, जैस्मिन की, नींबू की, अंगूर की, तो इन पौधों के जो तने होते हैं वो कैसे होंगे, नर्म होंगे या फ्लेक्सिबल होंगे। तो हम इसकी एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो शाखा होगी उस पर जो नोट्स होते हैं, वो नोट्स जब मिट्टी के अंदर कुछ दिनों तक ये नोट्स दबे होते हैं तो उनसे क्या होगी, अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। मतलब जो एडवेंटिटियस रूट्स होगी वो उससे अराइज हो जाती है। जब इस शाखा मतलब जब अराइज हो गई रूट्स, तो हम क्या करेंगे, इसे मुख्य शाखा से काटकर अलग रोपित कर देते हैं और एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी मेथड है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमको, पर इसके अंदर कंडीशन ये है कि जो तना होगा वो कैसा होगा, नर्म होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो हम उसे बेंड करके सॉइल में या मिट्टी के अंदर उसको दबा देंगे और कुछ समय बाद उससे अपस्थानिक जड़ें निकलेगी। जड़ें निकलने के पश्चात हम क्या करेंगे, वहाँ से उसे कट करेंगे। कट करने के बाद में उसे दूसरी जगह लगा देंगे तो एक नया पौधा हमारे पास में बन जाएगा। इसकी जो मेथड्स होगी उसमें सबसे पहले माउंट लेयरिंग, मतलब लेयरिंग किस किस प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहले माउंट लेयरिंग की हम बात करें तो माउंट लेयरिंग इस विधि में पौधे के आधारी भाग की जो शाखा की पत्तियों को तोड़कर संपूर्ण पौधे को मिट्टी से ढक देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम ये ये सॉइल लेवल है और ये प्लांट है, हम बात बताएं, ये उसका रूट सिस्टम वाला पोर्शन है, और ऊपर की जो ब्रांचेस होगी, जो टहनियाँ होगी, आधारी टहनियाँ जो होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो लिप्स होगी उसको तोड़ देंगे। ये आधारित टहनियाँ हैं, इसकी लिप्स को हमने क्या करा, तोड़ दिया। और पूरे के पूरे प्लांट को, ये पूरे के पूरे प्लांट को हमने क्या किया, सॉइल से ढक दिया, मिट्टी से हम पूरा इसको ढक देंगे। तो चूंकि ये जो ब्रांचेस होती है वो क्या, स्टेम है, तो इसके जो नोट्स होंगे उससे कुछ समय बाद में रूट्स अराइज हो जाएगी। यहाँ से जो जड़ें हैं वो निकलना चालू हो जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार से जो नोट, जितनी भी नोट्स होगी वहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाएगी और ये पौधा जो है वो आगे ग्रो करेगा। आगे जो ब्रांचेस ग्रो करेगी और इन पर लीव्स वगैरह डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं माउंट लेयरिंग के द्वारा। तो क्या किया अपन इसके अंतर्गत, जो प्लांट है, प्लांट की जो बेसल ब्रांचेस होगी, आधारीय जो शाखाएं होगी, उससे हम पत्तियों को हटा देंगे और उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक देंगे। और ढकने के बाद
जो उसकी नोट्स होगी, वो नोट्स से एडवेंटिटियस रूट्स अराइज होगी और प्रत्येक टहनी से एक नया पौधा बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको लिखा है कि इस पौधे में आधारी मुख्य शाखा की पत्तियों को तोड़कर संपूर्ण पौधे को मिट्टी से ढक दिया जाता है और इस पौधे के ऊपर रखी मिट्टी को नम रखा जाता है, मतलब इसको मॉइस्ट रखा जाएगा। कुछ समय बाद बहुत सी शाखाएं इससे बाहर निकलेगी जिनमें जड़ें विकसित होती है। तो जो शाखाएं बाहर निकलेगी उसमें क्या निकलेगी, जड़ें विकसित होगी। और जड़ों का विकास कहाँ से होगा, जो शाखाओं पर नोट्स उपस्थित है उन नोट्स पर जड़ें निकल जाएगी और इन नोट्स को हम, इन जड़ों को कौन सी जड़ें बोलते हैं हम, अब स्थानिक जड़ें बोलेंगे। अब इन मुख्य पौधे से काट कर इन्हें हम क्या करेंगे, नए क्षेत्र के अंदर प्लांट कर देंगे और इस विधि के द्वारा हम जैस्मिन, चेरी, अंगूर आदि पौधों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। तो ये हो गया माउंट लेयरिंग के बारे में। कुछ इमेजेस यहाँ पर है, इस प्रकार से देखा कि एक स्टेम है और यहाँ पर तो कट कर दी गई और इसकी जो मिट्टी से ढक दिया और इसके ऊपर कुछ ब्रांचेस निकल के आ गए। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। सेकंड हम देखें, सेकंड मेथड आ रही है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग या नाली बनाकर हम इसको संपूर्ण पौधे को डालना। तो देखो किस प्रकार से होता है। इस विधि में एक पौधे की शाखा को लेकर उसी के आकार की नाली या ट्रेंच खोदकर संपूर्ण शाखा को उसमें रखकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अभी हम क्या कर रहे थे कि पूरे पौधे को मिट्टी में दबा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बेसल ब्रांच है उसको हम चूँकि फ्लेक्सिबल है उसको फोल्ड करके या टर्न करके हम बेंड करके एक मिट्टी में एक नाली खोदेंगे, ट्रेंच खोदेंगे और उस ट्रेंच में पूरे के पूरे पौधे को दबा देंगे। बाद में इस शाखा से बहुत से पौधे, नए पौधे निकलते हैं जिन्हें मूल पौधे से अलग करके नए स्थान पर लगा दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसा फॉर एग्जांपल ये पौधा है, ये इसकी ब्रांचेस, और इस वाली ब्रांच को हमने क्या किया, हमने नाली खोदी और नाली के अंदर पूरा का पूरा दबा दिया। हमने इसको थोड़ा अलग कलर ले ले, तो हमने क्या किया, इसको नाली के अंदर दबा दिया। अब चूंकि इस ब्रांच पर क्या है, नोट्स है, तो उस नोट्स से जितनी भी नोट्स होगी उस नोट्स से हमको नई शाखाएं निकलना चालू हो जाएगी, नई शाखाएं यहाँ से बनना चालू हो जाती है इस प्रकार से। तो इनको हम अलग करके नए स्थान पर लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में पूरी की पूरी शाखा को हम सॉइल के अंदर नाली खोदकर लगा देते हैं। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर है कि ट्रेंच लेयरिंग के अंदर मदर प्लांट इज बेंड टू द ग्राउंड एंड बरीड प्लांट फ्रॉम एट ईच नोट्स ऑन कवर्ड स्टेम। ठीक है, तो नोट से, प्रत्येक नोट से क्या निकलेगा, आपका स्टेम या नई ब्रांचेस निकल के आ जाएगी। ये भी कुछ प्रकार से डायग्राम के माध्यम से बता के रखा हुआ। ये बेंड अपन ने किया, जहाँ बेंड है वहाँ पर इसको क्लिप कर दिया है हुक से इस प्रकार से और मिट्टी के अंदर इसको दबा दिया है। तो जो नोट्स है वहाँ से क्या निकला, ये अब स्थानीय के एडवेंटिशियस रूट से निकली और नया पौधा बन गया। इस प्रकार से अपन ने देखा जहाँ जहाँ भी नोट्स है उससे एक नया प्लांट्स बन जाएगा। तो ये होता है ट्रेंच लेयरिंग के बारे में। अगला जो आता है टिप लेयरिंग, थर्ड हम देखें तो इस विधि में शाखा के अग्रभाग को मृदा में दबाकर, मतलब क्या करेंगे, शाखा के टिप को मृदा में दबाकर तब तक दबाकर रखा जाता है जब तक कि उससे जड़ें नहीं निकलती। हमको मालूम है कि जो प्लांट होता है उसकी जो टिप है उस पर भी आपको जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया से मेरिस्मेटिक टिश्यूज टिप पर होंगे और यहाँ पर आपको नोट्स भी देखने को मिलेगी। तो इस नोट्स से क्या होगा, अब स्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाएगी और ये जो प्लांट है ये ऊपर की ओर ग्रो करेगा और एक नया पौधा यहाँ पर आपको तैयार हो जाएगा। तो ये बोला जाता है टिप लेयरिंग बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक नया पौधा यहाँ पर बन सकता है। तो इस हम इसको पढ़े, क्या लिखा हुआ है कि इस विधि में शाखा के अग्रभाग को मृदा में तब तक दबाकर रखा जाता है जब तक कि उसमें जड़ें नहीं निकल आती। जड़ों के निकलने के पश्चात नई शाखा को मात्र पौधे से काटकर अलग करने के पश्चात नए स्थान पर लगा दिया जाता है। आसान है। आगे हम देखें इसको, कटिंग या कर्तन। अगला जो पॉइंट आपका आता है, लेयरिंग तो हो चुकी है कि लेयरिंग किस प्रकार से होती है। तो हमने लेयरिंग में हमने 3 मेथड्स को देखा है मुख्य रूप से। माउंट लेयरिंग देखा है हमने, ट्रेंच लेयरिंग देखा है हमने
और टीप लेयरिंग के बारे में हमने चर्चा की। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका कर्तन के बारे में या कटिंग के बारे में। तो आपने बारिश के मौसम में ज़रूर कटिंग करके नए पौधों को लगाया होगा। तो इससे इस वर्ड से आप फेमिलियर हो कि कटिंग क्या होती है। इसमें किसी पौधे के किसी भाग को, जैसा स्टेम हो गया या रूट हो गई या हम लीव्स हो गई, उसको कट करके हम लगाएंगे तो उससे नया पौधा बन जाता है। अधिकांशतः हम जो होते हैं स्टेम कटिंग के माध्यम से नए पौधों को लगाते हैं। तो हम इसको पढ़ें कि पौधे का कोई भी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, जो मात्र पौधे से पृथक कर देने के बाद अपने को पूर्ण पौधे में विकसित करने की क्षमता रखता है, कर्तन या अथवा कटिंग कहलाता है। ठीक है, तो कटिंग किसे कहेंगे कि पौधे का कोई सा भी भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, उसको मात्र पौधे से यदि हम अलग कर दें और उसके माध्यम से एक नया पौधा तैयार हो जाए तो उस भाग को कटिंग कहते हैं। किसी भी कर्तन या कटिंग में प्राथमिक विभेजक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का उपस्थित होना आवश्यक होता है, क्योंकि यही टिश्यूज जो होंगे वो ग्रो करेंगे और बाकी जो पार्ट्स है उसको डेवलप करेंगे, पौधे के भागों को बनाएंगे। तो तने से अलग हुए भाग को हम स्टेम कटिंग कहेंगे और जड़ से अलग हुए भाग को हम रूट कटिंग कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन से टर्म है। तो हम स्टेम कटिंग के बारे में थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इस विधि में पुरानी शाखा से 7 से 10 इंच लंबे भाग को काट लेते हैं तथा उस पर लगी पत्तियों को हम हटा देते हैं और इस कटिंग के आधे से 3/4 भाग को नम मिट्टी में 45 डिग्री के एंगल पर लगा देते हैं, बनाते हैं और उसे लगा देते हैं। इसके कटे हुए तने को जब देखो, फिर से हम इसको देखते हैं कि इस कटिंग से आधे से 3/4 भाग को नम मिट्टी में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगा देंगे। ठीक है, हम इसको तिरछा, मतलब इस प्रकार से सॉइल है तो हम इसको लगभग लगभग, यदि कटिंग है तो हम इसको जस्ट मिनट, इस प्रकार से यदि आपका सॉइल लेवल है तो हम जो कटिंग है उसको कैसा लगाएंगे, तिरछा लगाएंगे। कैसा 45 के एंगल पर हम इसको लगा देंगे। इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। तो चूंकि इस पर क्या होगी, नोट्स उपस्थित होगी, पत्तियों को तो रिमूव कर ही देते हैं और नोट्स में क्या होगा, आपका कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित यहाँ पर होगी। देखिए, इस कटिंग से आधे से 3/4 भाग को नम मिट्टी में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगा देते हैं। इनके जो कटे हुए तनों को जब नम मिट्टी में दबाया जाता है तो उसमें पर्व संधियों से कलिकाएं एवं अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ से जो नोट्स होंगे उनसे क्या निकलेगा, अपस्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाएगी। इससे एडवेंटिटियस रूट से निकलना चालू हो जाती है। जड़ों के शीघ्र विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, कटिंग के निचले भाग पर भूमि में लगाने से पूर्व यदि इसको ऑक्सीजन के अंदर, ये फाइटो हार्मोन है, फाइटो हार्मोन के अंदर डुबा देंगे तो आपको जो जड़ें होगी वो जल्दी निकलेगी और ये कलिकाएं नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जड़ें निकल के आ जाएगी, ऊपर आपका क्या होगा, इससे लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह निकलना चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से कटिंग के माध्यम से हम नए पौधे को बना सकते हैं। स्टेम कटिंग, आप अभी बारिश का मौसम है तो आप निश्चित ही जो मुख्य रूप से आप करते हो, गुलाब की जो कलम है जिसको हम बोलते हैं ना, तो कलम लगाने की ही प्रक्रिया है ये। तो किस प्रकार से आप कलम लगाते हो, यदि आप गलत तरीके से लगाते हो तो इस प्रकार की जो मेथड है कि 7 से 10 इंच का भाग काटोगे और उसकी पत्तियों को रिमूव कर दोगे और रिमूव करने के बाद में उसको 45 एंगल पर आप लगभग 3/4 भाग आप उसको अंदर जमीन के अंदर दबा देना। मतलब उसके अंदर जैसा यदि सॉइल है तो उसमें लगभग लगभग इतना पौधा भी आपका जमीन के अंदर नीचे दबा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, नोट्स मिलेगी। वो नोट्स से आप स्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखिए इसमें नेक्स्ट, ये भी कटिंग का तरीका है। ये कटिंग है या कलम दिखाई दे रही है आपको, किस प्रकार से कलम्स होती है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और ये भी एक डायग्राम के माध्यम से बताया, एक कलम निकली हुई है और जब इसको सॉइल के अंदर लगाया जाता है तो ये जो नोट्स होगी, ये क्या है, नोट्स है। तो नोट्स में आपको कक्षस्थ कलिकाएं देखने को मिलेगी। तो ऊपर की ओर तो इनसे
कक्षस्थ कलिकाओं से क्या बनेगी, लीव्स बन जाएगी, और नीचे की ओर धीरे धीरे इनसे क्या बनेगा, आपका रूट से डेवलप हो जाएगी, एडवेंटिटिस रूट से डेवलप हो जाएगी और नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो ये होता है आपका कटिंग का। अगला जो आता है गुटी लगाना जिसको हम बोलते हैं, या एयर लेयरिंग, उसके बारे में चर्चा करें। गुटी लगाना या एयर लेयरिंग कहते हैं। तो देखिए अभी जो हमने लेयरिंग वाली बात की, जिसमें हमने माउंट लेयरिंग देखी, ट्रेंच लेयरिंग देखी और टिप लेयरिंग देखी, इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, जो ब्रांचेस थी, आधारी शाखाएं थी, उसको हमने बेंड किया था और सॉइल के संपर्क में लाए थे, उसे सॉइल में दबाया था, मिट्टी के अंदर दबाया था। लेकिन क्या होगा यदि हम काष्ठीय या वुडी ट्रीज का उपयोग करें, बड़े वृक्षों का उपयोग करें, तो उसकी जो शाखाएं होगी उसको तो हम बेंड नहीं कर सकते हैं। तो उन पौधों के अंदर हम किस प्रकार से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेट करवा सकते हैं, वो एयर लेयरिंग की मेथड के अंदर हमको देखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा है कि यह विधि काष्ठीय वृक्षों में प्रयोग की जाती है, मतलब जो वुडी प्लांट्स होंगे उनमें की जाती है, क्योंकि इनकी शाखाओं को मोड़कर मृदा में दबाना संभव नहीं होता। इस विधि में तने के एक भाग के चारों ओर जो छाल होगी उसे निकालकर चीरा लगा देते हैं, और इस पर हम क्या करेंगे, जो आर्द्र मॉस होगा उसे लपेट देंगे, बांध देते हैं। और शुष्क यदि मौसम और ड्राई क्लाइमेट होगा तो उसमें हम जो जिस स्थान पर हमने जिस प्रकार से, यदि हम यहाँ पर दिखाएं कि ये यदि आपका प्लांट है और ये इसकी एक ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांच की जो बार्क है उस बार्क को क्या करेंगे, हटा देंगे, छाल को हटा देंगे। तो बीच का आपको एरिया देखने को मिलेगा। इस एरिया पर हम क्या करेंगे, इस पर हम मॉस या मॉइस्ट जो भी पदार्थ है उसको लपेट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स भी देखने को मिले, इस प्रकार से अपने क्या किया, इसको लपेट दिया, जो मांस है उसको यहाँ पर हमने क्या किया, लपेट दिया। पहले तो छाल हटा दी, बार्क हटा दी और उसको लपेट दिया। अब यदि ड्राई कंडीशन है, ड्राई क्लाइमेट है, तो इस पर हम पानी की व्यवस्था करवा देंगे। एक घड़ा लेंगे और दूसरी टहनी के ऊपर उस घड़े को हम बांध देंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये घड़ा है, इसमें पानी भर देंगे और इसके तलहटी में एक छेद करके एक डोरी या रस्सी को हम क्या करेंगे, इस पर ले जाएंगे। ठीक है, और एक ब्रांच पर इसको लटका देंगे। ये पानी से भरा होगा तो इससे डोरी के माध्यम से हमेशा क्या रहेगा, मॉइस्ट बना रहेगा ये एरिया। ठीक है, तो इस प्रकार का हम यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखिए कि शुष्क मौसम में दाब के ठीक ऊपर वाली शाखा से पानी से भरा घड़ा लटका देते हैं। घड़े की तलहटी में छेद करके एक रस्सी द्वारा उसका संपर्क हम क्या करेंगे, दाब से कर देते हैं। तो ये नम बना रहेगा। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि जो दाब वाला एरिया है इससे क्या निकलेगा, अब स्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाती है। क्योंकि यहाँ नोट्स थे, नोट्स पर कलिकाएँ भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको अब स्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाती है। और जड़ें निकलने पर शाखा से गुटी के ठीक नीचे से काट कर बदाम, इसके बाद जैसे जड़ें निकलना चालू हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको हम कट करेंगे और कट करने के बाद में इस शाखा को अलग करके नए स्थान पर लगा देंगे। तो ये जो भाग होगा, ये जो भाग है, ये एक नया पौधा डेवलप कर देगा ये वाला। ठीक, क्योंकि इसमें जड़ें हैं, अब ले जाकर हम इसे नई जगह पर प्लांट कर सकते हैं। आगे देखें, कुछ डायग्राम के माध्यम से बनाया बता के रखा हुआ है। ये प्लांट है और प्लांट पर हमने क्या किया, इस प्रकार से बार्क, ये देखिए यहाँ पर हम अलग कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये वाला छाल वाला एरिया है और यहाँ से हमने क्या किया, इसकी जो छाल है वो रिमूव कर दी है। ठीक है, ये वाली छाल यहाँ से हमने हटा दी है। तो जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ होगी वो फोटोसिंथेसिस करेगी, जो फूड बनाएगा, वो फूड चूँकि फ्लोएम के माध्यम से बाकी पार्ट्स में जाता है, लेकिन हमने फ्लोएम यहाँ से हटा चुके हैं ना, यहाँ से बार्क हटा दिए, तो ये फ्लोएम के माध्यम से नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये स्वेलिंग आ जाएगी, जो भोजन होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसी क्षेत्र से आपको अब स्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार से एडवेंटिस रूट से यहाँ से निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, गुटी से नीचे वाले भाग से या लेयरिंग वाला जो दाब वाला भाग है उस भाग से इस ब्रांच को काटेंगे और नए स्थान पर लगा देंगे। ठीक है, तो एक नया पौधा हमारे पास में आ जाएगा। इसमें हम अनार के अंदर कर सकते हैं, संतरे में कर सकते हैं, नींबू में, अमरूद में, लीची के अंदर ये कर सकते हैं हम इसको। आगे देखें हम,
ये कुछ स्टेप्स बताई हुई है करने की कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं, सेम जो है वही है जो आपने अभी